एचएमपी वायरस क्या है? आज इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। केंद्र सरकार समय समय पर सचेत करती है कि स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी संदर्भ में मैं पहुंचा हूं बत्रा हॉस्पिटल, स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद। डॉक्टर पंकज बत्रा साहब हैं, विस्तार से बताएंगे आखिरकार एचएमपी वायरस है क्या। डॉक्टर आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। हमारे दर्शकों को, जनता को बताएं। धन्यवाद यहाँ पर आए। और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एचएमपी वायरस जो है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इज़ अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस। जो आपने सुना होगा कि खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, वो एक फ्लू लाइक वायरस है जो ऐसा नहीं कि आज आया है, ये 2001 से ही आइसोलेटेड किया गया था। इसको ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसलिए बोलते हैं कि इसका जो होस्ट जो डिटेक्ट हुआ था पहले वो ह्यूमन बींग्स थे। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस। और ये वैसे ही स्प्रेड होता है जैसे एक नॉर्मल हमारे को खांसी जुकाम बुखार होता है। तो जो हम प्रिकॉशंस बोलते हैं लेने के लिए कि कफ एटिकेट्स, खांसे तो हाथ मुंह पे रख लें, हैंकी लें, एक दूसरे से एक दो दिन छुट्टी ले लें जिससे कि ना फैले। जैसे हम देखते हैं कि किसी के घर में एक बारी किसी को फ्लू होता है तो दो चार लोगों को हो जाता है। तो जो है इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस। इसके सिम्टम इज जस्ट लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स, खांसी जुकाम बुखार, बॉडी एक्स, जिसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बहुत कम लोगों में, 4 से 5% या आप बोलो कुछ परसेंट लोगों के अंदर ये सिवियर निमोनिया करता है। मेजॉरिटी ऑफ दीज पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड ऑन ओपीडी बेसिस। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि चाइना वायरस नाम सुनते ही लोगों में डर सा पैदा हो जाता है, क्योंकि कोरोना आप बहुत सबने देखा है, बहुत बुरा हाल रहा उसका। हालांकि देश और प्रदेश में आप जैसे डॉक्टर की वजह से उस पर जीत पा ली गई। किस तरीके से करें, इससे बचें, क्या करें, इसको विस्तार थोड़ा सा बताएं। कोरोना जैसा खतरनाक है। देखो, मैंने जैसे क्या बोला, ये कोई नया वायरस नहीं है, इट्स नॉट अ नोवल वायरस। ये 2001 में ही आइसोलेट हो गया था और अभी तक जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें ये वाइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स ही करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अपर रेस्पिरेटरी बहुत कम परसेंट लोगों में ये सीवियर निमोनिया करता है और इसका ट्रीटमेंट भी सिम्टमेटिक। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें घबराने की जरूरत है। दुनिया में तो हजारों वायरस है। आपको फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, खांसी जुकाम बुखार होता है, तो आप जाके भी अपना वायरस चेक कराते नहीं हो। मेजॉरिटी ऑफ दी फ्लू लाइक वायरस जो है अपने आप सेटल हो जाते हैं बाय गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। इसका मेजॉरिटी ऑफ दिस पेशेंट्स कैन बी मैनेज ऑन ओपीडी बेसिस। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलूंगा, पैनिक करके हॉस्पिटल ना भागे। अगर हॉस्पिटल आना भी है तो किन लोगों को आना है? जो एल्डरली एज ग्रुप्स के हैं, 70 के ऊपर हैं, खांसी जुकाम बुखार हो गया, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, 2 दिन से ऊपर हो गया है, उनको भूख बंद हो गई है, जहाँ उनको लग रहा है वो गफलत में है, जहाँ छोटे बच्चे हैं जो उनको लग रहा है हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार है, खाना पीना छोड़ दिया, लेथार्जी के, वो तुरंत हॉस्पिटल आए। अडल्ट आदमी मेरे आपके जैसा जिसको थोड़े बहुत खांसी जुकाम बुखार है, they can be managed on OPD basis by simple symptomatic treatment। बुखार है तो पैरासीटामोल, खांसी जैसे अगर बलगम पीली आ रही तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब एक सवाल और है कि हार्ट पर, देखिए मैं उस पर इसलिए बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि कोरोना का बहुत ज़्यादा असर हार्ट पर रहा। एचएमपी वायरस आजकल मीडिया की सुर्खियों में, तो इसलिए आप चर्चा का विषय बन गया है। क्या इसका भी असर हार्ट पर हो सकता है? होगा तो कितना? आपकी बात का आंसर येस और नो दोनों है। बहुत ज़्यादा ये हार्ट पे असर नहीं डालता, बट ऐसा कोई वायरस नहीं है जो हार्ट कुछ होता नहीं है। जब हमारे को खांसी जुकाम बुखार होता है, हम तो आते नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट के पास और इको कराने। मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस जो हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं वो विद टाइम अपने आप रिकवर कर जाते हैं। तो आपको तब तक पैनिक करने की जरूरत नहीं जब तक आपको बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूल रही है, या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं रात को सोने जाता हूँ या जाती हूँ और तब ठीक होती है, लेकिन सोने के 2-4 घंटे बाद घुटन हो रही है, मन कर रहा है उठ के बैठ जाऊँ, या लेटने में सांस फूल रही है, बैठने में आराम आ रहा है, लेटने में खांसी आ रही, बैठने में आराम आ रहा है, तब आप सोचो कि हो सकता है मेरे हार्ट इन्वॉल्व हो गया हो। नहीं तो इसको जैसे एक फ्लू लाइक इलनेस होती है उसको वैसे ही ट्रीटमेंट देना है। रेस्ट, गुड न्यूट्रिशन, गुड हाइड्रेशन एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, बत्रा हॉस्पिटल कितना तैयार है किसी ऐसी एक स्थिति से निपटने के लिए, जैसे कोरोना काल आया, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बत्रा हॉस्पिटल कितना तैयार है? कृपया विस्तार से बताएं थोड़ा सा। बत्रा हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है। मैंने क्या बोला, सुविधाओं की बात में मैंने क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है ओपीडी बेसिस पे मैनेज हो सकते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को भर्ती की जरूरत होती है। हमारा हॉस्पिटल पूरा तैयार है। अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसका सैचुरेशन लेवल कम है, सांस फूल रही है, हाई ग्रेड फीवर है, लेथार्जिक है, ड्राउजी है,
हार्ट कमज़ोर हो गया, उसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन मैं फिर मैं बोलूँगा कि पैनिक करके आप हॉस्पिटल मत भागें। सिम्टम हो, अलर्ट रहें, ओपीडी में आके दिखाएं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने फिजिशियन को दिखाएं, वो दवाई लिखें, आप उनकी निगरानी में रहें और मॉनिटर करें। मेजॉरिटी केसेस में ये 3 से 4 दिन में जैसे एक नॉर्मल कोल्ड वायरस होता है वैसे ही इसका ट्रीटमेंट है और डॉक्टर साहब, वैसे ही एक सवाल है कि कैसे आदमी जो मरीज है या जो उसको किसी को कोई भी परेशानी हुई है वो कैसे बेहतर और सही हॉस्पिटल में जाए। मतलब कि उसको बाद में पता चलता है डॉक्टर बत्रा बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, मैंने खुद ने भी देखा, लेकिन कई बार ऐसा वो जाता है आदमी और लोटा पिटा सा महसूस करता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर डॉक्टर अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करता है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो चाहेगा कि उसका मरीज ठीक नहीं हो। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, डॉक्टर अपने तरफ से इलाज करता है, कई बारी वो सक्सेसफुल होता है, कई बारी नहीं होता है। हाँ, डिफरेंट हॉस्पिटल में खर्चे डिफरेंट हो जाते हैं। वो अपनी जेब की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको जो लगता है कि उसकी जेब के हिसाब से जो हॉस्पिटल उचित है वो वहाँ पे अपना इलाज कराए। अच्छा, एक सवाल और है, आप और हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आज डॉक्टर और मरीज के बीच में एक गैप बनता जा रहा है। किसी समय पर डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी जाती थी और आज भी दी जाती है, ऐसा नहीं है, तो कहीं न कहीं इसका असर कम सा होने लगा। क्या कहेंगे, गैप कैसे खत्म हो इन दोनों में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट एंड डॉक्टर एंड हॉस्पिटल के बीच में ट्रस्ट की कमी हो गई है। मैं उससे राय के साथ आपके साथ हूँ और हमारी कोशिश है कि अपने इलाज के माध्यम से वो ट्रस्ट को कम करने की कोशिश करें। ये तो समय बताएगा कि हम वो कम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा, सोसाइटी को ये पता होना चाहिए डॉक्टर भगवान नहीं है। जो आपने बोला, डॉक्टर इंसान है, वो अपनी कोशिश करता है। कई बारी वो सक्सेसफुल होता है, कई बारी नहीं होता। और जो खर्चा हॉस्पिटल में आता है वो उस कोशिश का आता है, क्योंकि इंडिया के अंदर हेल्थ इज़ नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज़ आपका प्राइवेटाइज्ड है। या तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी खर्चा उठा रही होती है, या आप अपनी जेब से उठा रहे होते हो। और अगर आप अपनी जेब से खर्चा उठा रहे होते हो और आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगर पैसे से मरीज बचता होता तो आज धीरूभाई अंबानी या रतन टाटा भी हमारे पास बैठे होते। सिर्फ गरीब आदमी मरता, पैसे वाला आदमी नहीं मरता। खर्चा आपकी कोशिश का होता है। बाकी आपने बोला कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने का तरीका क्या है, मैं एज ए डॉक्टर बोलूँगा इसको कम करने का तरीका ये है कि आप पेशेंट को काउंसलिंग अच्छे से करें, उसको एक एक चीज़ बीमारी अच्छे से बताएं, उसका इलाज बताएं, उसके बेनिफिट्स बताएं, उसके रिस्क बताएं, उसके अंदर खर्चा क्या है वो भी बताएं। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि बहुत हद तक ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए होता है जब काउंसलिंग नहीं होती। मरीज के घर वालों को लगता है हमें किसी ने बताया नहीं। अगर पेशेंट ठीक है, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें तो एकदम से बता दिया। अगर आप प्रॉपर अपना इलाज आप ईमानदारी से करेंगे, अपनी कोशिश ईमानदारी से करेंगे, आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो आपको ट्रस्ट डेफिसिट में भी कमी आएगी। और यहाँ हम यही करते, पेशेंट आता है तो हम ये नहीं बोलते कि हमारे हाथ में सब कुछ है, कि ये बीमारी है, ये इलाज है इसका, आप एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहें, थर्ड ओपिनियन। कई बार तो हम अपने आप ही पेशेंट को केस समरी दे देते हैं कि ये आपके मरीज की केस समरी है, आप चाहें तो आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन, फिफ्थ ओपिनियन लें, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो अच्छे से एक सवाल और अंत में डॉक्टर साहब, सर्दी 20 जनवरी के बाद सर्दियाँ थोड़ी कम हो जाती हैं और हार्ट के पेशेंटों को एक अक्सर कहा गया है कि सर्दियों के टाइम पर थोड़ा कम घूमा फिरे, एकदम वो सोचते हैं कि मौसम बदल गया, तो उस पर कोई 2 लाइन में कोई उनको सलाह? देखो, सर्दी अपने आप में बीमारी है। हार्ट के मरीजों को सर्दियों से बचना चाहिए, हीटर वगैरह लगा कर। 20 जनवरी के बाद में देखो, लाइफ में कोई भी चीज़ ऑन ऑफ का बटन नहीं होता कि आप 20 जनवरी से पहले बिल्कुल घर में दुबक के बैठे थे और उसके बाद निकलो। अपने धीमे धीमे अपने दिनचर्या पे आइए, बाहर निकलना स्टार्ट कीजिए जब मौसम सुहाना हो गया। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनका हार्ट कमज़ोर है। नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 55 से 60% होती है, जिनके हार्ट की पंपिंग 35 से उसके नीचे होती है, दे आर एट रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ, अकस्मात मृत्यु के खतरे पे होते हैं। ऐसे में हम उन मरीजों को बोलते हैं सर्दी में अपना ज़रा ध्यान रखो। अगर सांस फूल रही है, आपको लग रहा है लेटने में सांस फूल रही है, खांसी आ रही, बैठने में आराम आ रहा है, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिलने आए, जिससे कि वो कुछ दवाइयों की डोज एडजस्ट कर सके और आपकी हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट हो। जब बुखार आ जाए, खांसी जुकाम हो, तुरंत आप हॉस्पिटल आए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, वो दवाइयाँ दें, जिससे कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत कम से कम पड़े। धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर बत्रा को आपने विस्तार से सुना और हमने HMP वायरस पर विस्तार से सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने कई बार जब मरीजों से इस हॉस्पिटल में बात की तो उन्होंने, बहुत कम ऐसा होता है कि जब कोई मरीज किसी डॉक्टर की और हॉस्पिटल की तारीफ करता है डिस्चार्ज होने के बाद, क्योंकि डिस्चार्ज होने तक तो उसको ऐसा लगता है कि जब तक तुम डॉक्टर के पास है तब तक उनकी तारीफ करो, लेकिन
डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर तारीफ करें तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि उस हॉस्पिटल की सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं बेहतर हैं और अच्छी हैं और सस्ती हैं। तो बत्रा हॉस्पिटल की हमेशा से तारीफ करते हुए, और मैं अब एक चीज़ और दिखा दूं, आप ये देखें, एक तरीके से ये बत्रा हॉस्पिटल का एक मैप बना करके किसी ने दिया है, डिजाइन बना करके दिया है। ये उस मरीज ने दिया है। मरीज ने कहा है कि मैं इस हॉस्पिटल की कार्यशैली से, चिकित्सा सेवाओं से इतना खुश हूं, इस वजह से मैंने बत्रा हॉस्पिटल बना करके दिया है कि जिससे कि सब लोगों को लगे कि बहुत बढ़िया हॉस्पिटल और बहुत अच्छा इलाज यहाँ पर होता है। आप सभी का अगर कोई ऐसी बीमारी हो कोई भी, तो एक बार बत्रा हॉस्पिटल आप आए और अपने निर्णय और अपने विवेक के आधार पर आप आए, खबर से ना तो प्रभावित हों। बहुत बहुत धन्यवाद।